बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपना दूसरा यूनिट एडवाइस ऑफ स्पैरो जो कि डायलॉग है हमने मुकम्मल किया था। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर रिपीट करता हूँ फिर से, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको एक चार्ट पे लिखा हुआ था, प्रीवियस लेक्चर है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है प्रीवियस लेक्चर, मैंने यहाँ लिखा हुआ है वाई वाओ दैट वाज अ गुड एडवाइस। वाओ एक अच्छा नसीहत था। एंड ही रिलीज द बर्ड, और उसने परिंदे को आज़ाद कर दिया। स्पैरो चिड़िया, सिटिंग ऑन ट्री, दरख्त पर बैठते हुए। माई सेकंड एडवाइस इज़, मेरा दूसरा नसीहत यह है, नेवर बिलीव इम्पॉसिबल प्रोमिसेस, कभी भी नामुमकिन वादों पर यकीन नहीं करना। बॉय दिस इज़ आल्सो अ गुड एडवाइस, ये एक अच्छा नसीहत है। स्पैरो चिड़िया, यू मेड अ मिस्टेक टू लेट मी फ्री, तुमने मुझे आज़ाद छोड़कर गलती कर दी। बॉय लड़का, हाउ एंड वाई, कैसे और क्यों। स्पैरो चिड़िया, यू आर ए लूज़र, तुम हारे हुए हो। इफ़ यू हैड किल्ड मी, अगर तुम मुझे मार देते, यू वुड हैव फाउंड 100 grams ऑफ गोल्ड इन माई स्टमक, तुम्हें मेरे मैदे से 100 ग्राम का सोना मिलता। द बॉय फेल्ट सॉरी फॉर हिज लॉस्ट वेल्थ, लड़के को खोए हुए दौलत पर अफसोस हुआ। बॉय ओह व्हाट अ लॉस, क्या नुकसान हुआ या क्या नुकसान कर दिया। एट लीस्ट टेल मी द लास्ट एडवाइस, कम से कम मुझे आखिरी नसीहत बता दो। स्पैरो चिड़िया, यू ऑलरेडी फॉरगॉट द फर्स्ट 2 pieces ऑफ एडवाइस, चिड़िया ने कहा, तुम पहले ही 2 नसीहतें भूल चुके हो। फॉरगॉट भूलने को कहते। हाउ वुड यू बेनिफिट फ्रॉम द थर्ड वन, तीसरे से तुम्हें क्या फ़ायदा हासिल होगा। आई टोल्ड यू डोंट वरी अबाउट द लास्ट थिंग, मैंने तुम्हें कहा था कि खोई हुई चीज़ों के लिए परेशान मत होना। एंड डू नॉट बिलीव इम्पॉसिबल थिंग्स, और नामुमकिन चीज़ों पर यकीन मत करना। आई हार्डली वे 40 grams, मेरा वज़न बमुश्किल 40 ग्राम है। हाउ वुड आई कैरी 100 grams ऑफ गोल्ड, मैं 100 ग्राम का सोना कैसे लेके जा सकती हूँ। द स्पैरो फ्लेw अवे, चिड़िया एक तरफ उड़ गई। ये डायलॉग हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये जो था बाकी ये हमने कल किया हुआ था। इसकी कुछ वर्ड्स थे जिसकी मीनिंग्स भी मैंने आपको लिखे थे, और दोनों लेक्चर्स के वर्ड्स मीनिंग जो है मैंने मिला के यहाँ पे लिख लिए हैं, जो आपको भेजे गए हैं। ठीक है, ये वर्ड्स मीनिंग है सारे, ये आप नीट कॉपीज़ में लिख लें। अगर किसी से लेक्चर वाइज वो वर्ड्स मीनिंग मिस हुए हैं तो वो काइंडली ये वाले वर्ड्स मीनिंग जो मैंने दोनों लेक्चर के एक साथ लिखे हैं, ये आप लोग कॉपी में, नीट कॉपी में लिख लें। बढ़ते हैं अपने आज के नए क्लास की तरफ, नए लेक्चर की तरफ, जो कि एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे हम। एक्सरसाइज पहले हम ये फिल इन द ब्लैंक्स कर देते हैं। ठीक है, द बॉय कॉट ए डैश इन ए ट्रैप, द बॉय कॉट ए डैश इन ए ट्रैप, डैश में क्या आता है, लड़के ने क्या पकड़ा था अपने जाल में। लड़के ने अपने जाल में क्या पकड़ा था। स्पैरो, पिजन, पैरट, क्या था, स्पैरो, चिड़िया को पकड़ा था। ठीक है, चिड़िया। नंबर 2 है टेक डैश ऑन मी एंड सेट मी फ्री,
मुझ पे अडेश करो और मुझे आज़ाद कर दो। मर्सी, लक, पिटी। क्या कहा था? चिड़िया ने लड़के से क्या कहा था कि मुझ पे क्या कर दो? मर्सी, मर्सी। रहम का कहा था कि मुझ पे रहम कर दो। नंबर 3, आई विल मेक ए डैश ऑफ यू। बॉय, जब चिड़िया ने लड़के से कहा कि तुम मेरा क्या करोगे, तो लड़के ने उसे जवाब में कहा कि मैं तुम्हें भूनूंगा, रोस्ट करूंगा। तो क्या है थर्ड में? रोस्ट। ठीक है। नंबर 4, आई शैल गिव डैश पीसीज ऑफ एडवाइस। कितनी नसीहतें चिड़िया ने दी थी? 2, 3 या 4? 3। ठीक है, 3 एडवाइसेस थी। ओके, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आंसर है ये वाला, ये हम करते हैं। ठीक है, इसको लिखते भी हैं और समझते भी हैं साथ साथ। ठीक है, क्लास 5th, सब्जेक्ट इंग्लिश, डेट क्या है हमारे पास? 7 जुलाई 2020। ओके, क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या है? हाउ डू यू फील व्हेन यू सी बर्ड्स इन ए केज? हाउ डू यू feel when you see birds in cages? ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब आप परिंदों को पिंजरों में देखते हैं तो आपको कैसे महसूस होता है? जब आप परिंदों को पिंजरों में देखते हो तो आपको कैसे महसूस होता है? तो ये आंसर टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको खुशी होती है तो आप लिख ले आई फील हैप्पी व्हेन आई सी बर्ड्स इन केजेस। या आपको दुख होता है तो आप कहें कि आई फील सैड व्हेन आई सी बर्ड्स इन केजेस। मुझे दुख होता है जब मैं परिंदों को पिंजरों में देखता हूँ तो मुझे दुख होता है। ये आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं ये आंसर। अगर आपको खुशी होती है तो आप लिख के कि आई फील हैप्पी व्हेन आई सी बर्ड्स इन केजेस। परिंदों को, मेरे ख़्याल में परिंदों को पिंजरों में नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें आज़ाद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो उसका नेचर है, जो उसका एनवायरनमेंट है, उसके मुताबिक परिंदों को डील करना चाहिए। ये नहीं कि जो चीज़ आई किस नेचर, जिसकी जो नेचर हो, जिस चीज़ की जो नेचर हो उसके अपोजिट जाना मेरे ख़्याल में जुल्म है। तो आपको चाहिए कि परिंदों को पिंजरों में ना रख के
और अगर किसी ने रखे भी हो तो आप उसे नसीहत करें, आप उसे राय दें कि आप ये परिंदे आज़ाद कर दें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट रिक्वेस्ट डिड द स्पैरो मेक? व्हाट रिक्वेस्ट did the sparrow make? अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन को मैं आपको ज़रा एलेबोरेट कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या है। एक्चुअली जब लड़का चिड़िया को पकड़ता है तो चिड़िया उसे वहाँ पर एक रिक्वेस्ट करती है, उससे दरख्वास्त करती है। वो दरख्वास्त क्या है? उस पर क्वेश्चन आया है कि व्हाट रिक्वेस्ट डिड द स्पैरो मेक, कि चिड़िया ने क्या दरख्वास्त की थी। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास होगा द स्पैरो requested to let her free what request did the sparrow make? चिड़िया ने क्या दरख्वास्त की थी? चिड़िया ने दरख्वास्त की थी कि उसे आज़ाद छोड़ दे, उसे आज़ाद कर दे। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन, what was the first piece of advice? What was the first piece of advice अच्छा, पहली नसीहत क्या थी? व्हाट वाज द फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस? चिड़िया ने 3 नसीहतें की थी ना उसे आज़ाद करने के बदले, तो उसमें पहला नसीहत क्या था? ठीक है, द फर्स्ट पीस ऑफ advice was क्या एडवाइस की थी? when you lose something let it go, when you एक ओ है, when you lose something let it go। ठीक है, पहला एडवाइस ये था, पहला नसीहत ये था, जब तुम कुछ खो दो तो उसे जाने दो, उसे छोड़ दो। ठीक है, ये पहला नसीहत था जो चिड़िया ने लड़के को कहा था। लड़के से 3 नसीहतें की थी, इसमें फर्स्ट वाला ये था, व्हेन यू लूज समथिंग, जब तुम कुछ खो दो तो उसे छोड़ दो, उसे जाने दो।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है वो था, व्हाट वाज द सेकंड पीस ऑफ एडवाइस, दूसरा नसीहत क्या था। व्हाट वाज द सेकंड पीस ऑफ एडवाइस। आंसर 4, the second piece of advice was, इस क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा है, हमसे ये मांगा है कि दूसरा नसीहत क्या था। दूसरा नसीहत हमारे पास था, नेवर बिलीव इन इम्पॉसिबल प्रोमिसेस, कभी भी नामुमकिन वादों पर यकीन मत करना। नेवर बिलीव इन इम्पॉसिबल promises। ठीक है। क्वेश्चन 5 क्या था। क्वेश्चन 5, इज इट फेयर टू कीप बर्ड्स इन केज, वाई, क्या ये सही है, क्या परिंदों को पिंजरे में रखना ठीक है। इज इट फेयर to keep birds in cage, और क्यों। आप जो आंसर देंगे उसको जस्टिफाई भी करेंगे कि अगर ठीक नहीं है, ये गलत है, तो क्यों। ठीक है। तो आंसर होगा आंसर 5। No, it's not fair. No, it's not fair to keep birds in cages, because नहीं, परिंदों को पिंजरों में रखना सही नहीं है, क्योंकि हमें परिंदों को कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिंदों को कैद नहीं करना चाहिए। बर्ड्स शुड नॉट बी imprisoned, कैद को कहते हैं। ठीक है। हमें परिंदों को कैद में नहीं रखना चाहिए। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप इसे नीट कॉपीज़ में लिख लेना। फिर, हाउ डू यू फील व्हेन यू सी बर्ड्स इन कैजेस, जब आप परिंदों को पिंजरों में देखते हो तो आपको कैसे महसूस होता है। इसका आंसर है, आई फील सैड व्हेन आई सी बर्ड्स इन कैजेस। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू पीपल, कि आपको कैसे लगता है जब आप परिंदों को पिंजरों में देखते हैं। अगर आपको खुशी महसूस होती है तो आप कहे कि आई फील सैड व्हेन आई सी बर्ड्स, आई फील हैप्पी व्हेन आई सी बर्ड्स इन केज। अगर आपको दुख होता है, अफसोस होता है, परेशान हो जाते हैं, तो कहे कि आई फील सैड व्हेन आई सी बर्ड्स इन केजेस। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट रिक्वेस्ट डिड द स्पैरो मेक, चिड़िया ने क्या दरख्वास्त की थी, क्या रिक्वेस्ट की थी, इल्तिजा क्या की थी। आंसर होगा, द स्पैरो रिक्वेस्टेड टू लेट हर फ्री, चिड़िया ने ये इल्तिजा की थी कि उसे आज़ाद कर दिया जाए। ठीक है।
ये मैंने बहुत शॉर्ट आंसर लिखे हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट वाज द फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस? पहली नसीहत क्या थी? पहली नसीहत क्या थी? द फर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस वाज, पहली नसीहत थी, व्हेन यू लूज समथिंग लेट इट गो। जब आप कुछ हार जाओ, आप कुछ खो दो, तो उसे जाने दो। क्वेश्चन 4 था, व्हाट वाज द सेकंड पीस ऑफ एडवाइस? दूसरा नसीहत क्या था? द सेकंड पीस ऑफ एडवाइस वाज, दूसरा नसीहत था, नेवर बिलीव इन इम्पॉसिबल प्रोमिसेस। नेवर, कभी नहीं, बिलीव यकीन, इम्पॉसिबल नामुमकिन, प्रोमिसेस वादे, कभी भी नामुमकिन वादों पर यकीन नहीं करना। क्वेश्चन 5, इज इट फेयर टू कीप बर्ड्स इन कैजेस? वाई? ये आपसे सवाल किया गया है कि परिंदों को पिंजरों में रखना ठीक है। वाई? आपने जो आंसर देना है उसे जस्टिफाई करना है। अगर आप नो कहेंगे तो नो को जस्टिफाई करें कि क्यों। अगर आप येस कहें कि हाँ ये ठीक है, तो वो भी जस्टिफाई करें कि क्यों। ठीक है। वाई? नो, इट्स नॉट फेयर टू कीप बर्ड्स इन केजेस। नहीं, ये परिंदों को पिंजरों में रखना सही नहीं है। बिकॉज बर्ड शुड नॉट बी इम्प्रिजन, क्योंकि परिंदों को कैद नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये चार्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा, और उसके बाद हम जो इंशाल्लाह कल ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग एक्टिविटी है ये करेंगे। ठीक है, कल के लिए इंशाल्लाह। और कुछ ग्रामर पोर्शन है, WH क्वेश्चंस और नाउन के कुछ टाइप्स रह गए थे, वो इंशाल्लाह हम कल ये तीनों करेंगे। ठीक है, आप अपना होमवर्क कर लें। वर्ड्स मीनिंग मैंने कल आपको दी थी, वो काइंडली आप वो वर्ड्स मीनिंग नीट कॉपीज़ में लिख लें, मुझे भेज दें ताकि मैं चेक करूं, अगर कोई मिस्टेक हो तो वो निकाल दें। और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर लिख के, ठीक है, और उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना ग्रामर पोर्शन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।